Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस स्टेट ने प्रोटेस्टर्स से डैमेज रिकवरी वसूलने के लिए लॉ लाने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रोटेस्टर्स से डैमेज रिकवरी वसूलने के लिए लॉ लाने की अनाउंसमेंट की है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कोई भी प्रोटेस्ट या रैली होती है जिसके कारण गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, तो गवर्नमेंट उससे डबल या डबल से ज़्यादा डैमेज रिकवरी वसूलेगी। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में बुकर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर है डैमन गलकुट। डैमन गलकुट ने बुकर अवार्ड 2021 जीता है। ये साउथ अफ्रीका के राइटर हैं। इनकी बुक द प्रॉमिस के लिए बुकर अवार्ड 2021 मिला है, तो इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में ला पाल्मा आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन के कारण न्यूज़ में है। ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन में ला पाल्मा आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसे कुम्ब्रे वेजे वॉल्केनो में सबसे बड़ा विस्फोट देखने को मिला, ये भी स्पेन में है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें स्पेन की, तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ के पेड्रो सोंचेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 बार्सिलोना स्पेन में है। स्पेन और फ्रांस के बीच एक माउंटेन है पेरिनीज, इसका नाम याद रखना है आपको। भारत ने स्पेन देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता भी किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ICC T20 बैट्समैन रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है बाबर अजाम। बाबर अजाम ICC T20 बैट्समैन रैंकिंग पर टॉप पर रहा है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, इनका नाम आपको याद रखना है। बात करें ICC की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको गठन किया गया था 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई UAE और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग ब्राकले। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह एक्टर को क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में BCCI ने किसे इंडियन मेन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया है? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को BCCI ने इंडियन मैन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया है दोस्तों। बात करें BCCI की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है यहाँ के सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। हाल ही में BCCI ने जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए श्रीधर को चेयरमैन चुना है, इसे भी आपको याद रखना है। और इंडिया के नए DGMO नियुक्त हुए हैं BS राजू, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस कंट्री में इंडिया का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में संजय भट्टाचार्य को न्यू एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों। बात करें स्विट्जरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडिया इंडेक्स में ये स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, जबकि इंडिया की रैंक 43 थी। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, जबकि इंडिया की रैंक 46 थी। जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड में है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने सोलर एनर्जी ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का इंटरनेशनल नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है यूके। इंडिया और यूके ने सोलर एनर्जी ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इंटरनेशनल नेटवर्क लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, इसमें जो देश शामिल हैं उनके नाम हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड।
कैपिटल है लंदन जो कि थेम्स नदी के किनारे बसी है। करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। यूके और इंडिया के बीच कुछ एक्सरसाइज होती है वो देख लेते हैं, जैसे कि कोंकण शक्ति, अजय वॉरियर, 47th G7 समिट 2021 इंग्लैंड में आयोजित हुई थी। यूके के ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में COP21 आयोजित हो रही है, इसे भी आपको याद रखना है। इंग्लैंड के ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है। हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला पहला देश यूके है। इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी का नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटा दिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल का नाम आपको याद रखना है जो कि यूके और फ्रांस के बीच है। फर्स्ट इंडियन जो इंग्लिश चैनल पार किए थे वो है मिहिर सेन, और फर्स्ट इंडियन फीमेल जो इंग्लिश चैनल पार की थी वो है आरती सान्हा। हाल ही में इंडिया और यूके के बीच कोंकण शक्ति हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक अवार्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा को गिनीज बुक अवार्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है दोस्तों। इसके 5th एडिशन के फर्स्ट डे के गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल 2021 के पिक्चर्स को 1 घंटे में सबसे ज़्यादा लोगों ने फेसबुक में अपलोड किया है। इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ला पाल्मा आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन के कारण न्यूज़ में है, ये कहाँ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।